Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, रघुराम राजन ये नाम एक ऐसा नाम है जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बड़ा नाम है, साथ ही देश की सियासत को लेकर बड़ा नाम है। तो रघुराम राजन जो है वो थोड़े समय पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें तमाम तरीके की वायरल हुई, वीडियोस जो है वो सामने आए भारत जोड़ो यात्रा से जहां रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब एक और वीडियो सामने आया है, वो पूरा वीडियो राहुल गांधी और रघुराम राजन की बातचीत से जुड़ा हुआ वीडियो है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने रघुराम राजन से कुछ सवालों पर चर्चा की और रघुराम राजन ने उसमें ऐसी ऐसी बातें कही है दोस्तों, जो शायद बीजेपी को, पीएम मोदी को खल सकता है और पीएम मोदी की पोल एक तरीके से उन्होंने खोल दी है। देखिए, पीएम मोदी हमेशा कहते आए हैं कि मोदी सरकार के तहत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो दावा है, जो वादा अभी तक किया था सरकार ने, वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रघुराम राजन जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनके बयान बिल्कुल उसके उलट होते हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे अर्थव्यवस्था की देश की, तो शायद उनसे ज्यादा बेहतर तो वो कोई नहीं जान सकता। रघुराम राजन से बेहतर इकोनॉमिस्ट हैं, जानते हैं, समझ रखते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही और अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोनोपोली ज्यादा बढ़ रही है, साथ ही उन्होंने कोरोना में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। तो दोनों बयान, राहुल गांधी के साथ क्या बातचीत उनकी हुई है, वो दोनों बयान आपको हम सुनाना चाहेंगे। दोस्तों, ये वीडियोस देखिए आप। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं है। इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है। ये जो अपर मिडिल क्लास है वो, उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया, और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे, ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि रघुराम राजन ने एक एक मुद्दे पर विस्तारित तौर पर चर्चा की है और विस्तार से उन्होंने सारी चीजें बताई है कि किस तरीके से जितने भी अभी इस वक्त जो अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से रोका जा रहा है, अर्थव्यवस्था जिस तरह से निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, उसके उपाय क्या होंगे, और मोदी सरकार जिन तरीके के दावे कर रही है अभी इस वक्त, उन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। दावे वो एक तरीके से पूरे खोखले हैं, ये बात जाहिर करते हुए रघुराम राजन नजर आए हैं। दोस्तों, आप देखना ये होगा कि रघुराम राजन के इन तमाम बयानों पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, और बीजेपी के दिग्गज नेता इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।